Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. This will be the lecture number 12. 11 lecture was already uploaded. If you didn't watch those lecture, you can access those lecture from the playlist. So today we are going to discuss about molarity, normality and molality. So let's proceed with our today's lecture. Solution concentration. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों से मिलके बनता है. सो सॉल्यूशन टू पार्ट से मिलके बनता है, नेमली सोल्यूट और सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुगर वाटर की बात करूं, सो वाटर जो है ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगी? सोल्यूट. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन. जब सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इसको बोल देते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे पता करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. फॉर एग्जांपल सोल्यूट का मास दे रखा है 36 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दे रखा है 100 ग्राम. सो हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर होता है. सो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? 36 प्लस 100 इक्वल टू 136 ग्राम. फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 36, सॉल्यूशन का 136 डिवाइड बाय इनटू में 100. सो वैल्यू निकल के आ जाएगी 26.47%. नेक्स्ट, मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में सॉल्यूशन इन लीटर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में सॉल्यूशन इन लीटर. फॉर एग्जाम्पल, what is the molarity of a solution containing 0.3 moles of NaCl? So moles of solute, NaCl क्या है? सोल्यूट है. कितना है? 0.3 moles of solute in 3.4 लीटर. तो लीटर में है तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन इन लीटर. सो वैल्यू जब पुट करेंगे फॉर्मूले में, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, NaCl सोल्यूट है एंड 3.4 लीटर ये क्या है? सॉल्यूशन है. तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0.094 मोलर NaCl. नेक्स्ट, मोलैलिटी. मोलैलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में सॉल्वेंट in kg. मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम. मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास. मोलर मास कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल NaCl है, सो इसका मोलर मास क्या होगा? जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23 समथिंग होगा, और क्लोराइड का कितना होगा? 35 समथिंग होगा. तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 58, 59 अप्रोक्स इसका निकल के आएगा. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 3.57 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर. सो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, जिसमें हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास निकालेंगे, जो कि 58.44 निकल के आएगा NaCl का. फिर उसके बाद क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालने के लिए जो सॉल्वेंट है वो किस में चाहिए? kg में. सो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 25 डिवाइड में 1000 से. फिर मोलैलिटी जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे, वैल्यू निकल के आएगी 2.44 मोलर NaCl. नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी
इनटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मोलरिटी जो निकलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से, सो नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। Surface tension is the amount of energy required to increase the surface of the liquid by unit area। Surface tension क्या है? Amount of energy है जो किस लिए require होती है? Surface area increase करने के लिए of the liquid by unit area। In other words, it is also the property of the liquid surface that resist force। Means ये क्या करता है? ये फोर्स को रेजिस्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। इट कीप्स अ बैरियर बिटवीन फॉरेन मटेरियल एंड लिक्विड एज वेल एज दिस इज द फोर्स दैट होल्ड द लिक्विड मॉलिक्यूल बाइंड टुगेदर। मीन्स ये क्या करेगा? ये जो लिक्विड है और कोई फॉरेन मटेरियल है तो एक बैरियर के जैसा काम करता है। साथ साथ में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी एक फोर्स के थ्रू ये बाइंड करने में भी हेल्पफुल होता है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन वो अमाउंट होता है एनर्जी का जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। साथ साथ में ये लिक्विड और फॉरेन मटेरियल के बीच में बैरियर क्रिएट करने में हेल्प करेगा और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को बाइंड करवाने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंट ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। यानी विस्कोसिटी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने ऑयल देखा होगा, ऑयल एंड वाटर। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी? वाटर तो आराम से फ्लो कर जाएगा, वाटर आराम से फ्लो करेगा, लेकिन ऑयल जो है उतना स्पीड से फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल कैसा होता है? विस्कस होता है। सो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंट ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। यानी जब फ्लूइड को फ्लो होने में कुछ रेजिस्टेंट आए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, उसको बोल देते हैं विस्कोसिटी। जैसे वाटर इजीली फ्लो कर जाता है बट ऑयल जो है वो फ्लो नहीं कर पाता इक्वल टू द स्पीड ऑफ वाटर बिकॉज ऑयल इज विस्कस मोर देन वाटर। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल ऑयल हैज़ अ हाई विस्कोसिटी बट when we put it in the car and heat it up, it become less viscous and thus flow smoothly through an engine and other part of car. Higher the viscosity, slow will be the liquid flow. Viscosity decrease with increase in temperature with some exceptions. क्या बोला गया है यहाँ पर कि जो ऑयल है अगर मैं नॉर्मल स्टेट में उसको देखूँ तो वो कैसा होता है? हाईली विस्कस होता है। हाईली विस्कस मीन्स रेजिस्ट टू फ्लो, इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। बट व्हेन वी पुट इट इन द कार एंड हीट इट अप, जब हीट अप करते हैं उसको तो वो लेस विस्कस हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा विस्कस है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसको हम लोग हीटअप कर देते हैं तो वो लेस विस्कस हो जाता है और इजीली क्या कर लेता है? फ्लो कर लेता है। हायर द विस्कोसिटी, स्लो विल बी द लिक्विड फ्लो। यानी कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है सो फ्लो, लिक्विड का फ्लो का मोमेंट क्या होगा? कम होगा। यानी कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड फ्लो मूवमेंट। विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन कई केसेस में ऐसा एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी वहाँ डिक्रीज हो रही होती है। ये कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, सरफेस टेंशन क्या होता है और विस्कोसिटी क्या होता है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू,
Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more kind of videos. Thank you so much everyone.